हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सनी। वेलकम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आपके आर्गन प्लेन, आपका पोलर फॉर्म, किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो आपके 11th के क्लास में आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आपके लाइक्स और कमेंट्स आप भेजते रहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चंस या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करें। आइए चलिए सेशन को बिगिन करते हैं। आज मैं आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, तो अपनी कॉपी एंड पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में। तो आइए सर स्टार्ट करें। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ अगर आपका Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया जो कि 2 माइनस आइटा है, और Z2 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया जो आपका 1 प्लस आइटा है। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 2 माइनस आइटा, Z2 दिया 1 प्लस आइटा। आपको फाइंड करना है मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो Z1 आपको दे रखा है 2 माइनस आइटा जो कि Z1 है, Z2 आपको दे रखा है 1 प्लस आइटा। आपको फाइंड करना है मॉड में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। पहले दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। यहां पर हम Z1 और Z2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1। तो ये यहां पर क्या होगा, आइटा से आइटा कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो 2 माइनस 2 आइटा। तो आपने जब इसको कॉमन लिया तो ये 2 2 जा 4, 2 बाहर, 1 माइनस आइटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब आप देखते जाइए, ये आपका आएगा 2 अपॉन 1 माइनस आइटा मॉड में 2 माइनस 1 माइनस। तो अगर मैंने इसको ऐसे से करा कि 2 1 माइनस आइटा इनटू 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, ये तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मेरा आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर आपको सबको पता है कि -1 हो जाएगा। तो ये मॉड में ही रहेगी वैल्यू, मॉड में ही रहेगी आपकी वैल्यू। ओके, तो ये यहां पर मॉड में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आया 1 प्लस आइटा का मॉड। ये क्या होता है 1 प्लस आइटा का मॉड, अगर मैं इसको लिखूं, ये लिख सकता हूं रूट के अंदर
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। कैसे? क्योंकि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो उसका मॉड्यूलस रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू निकली वो √2 निकली। ये वैल्यू कि इसका जो मॉड बनेगा वो मॉड जो होगा वो क्या आएगा, √2 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके क्लास 11 में आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज नोट करें। और अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर जिसने नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से समझिए कि क्वेश्चन कैसे हम इसका मॉड निकालते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर Z1 आपका 2 माइनस आइटा है, Z2 आपका -2 प्लस आइटा है। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड। सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे, कहता है कि रियल, मुझे निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 होल डिवाइडेड बाय Z2 पे कॉन्जुगेट। ओके ठीक है, Z2 को कॉन्जुगेट। तो कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट निकालना है, ठीक है जी। तो यहां पर आपने लिखना है रियल पार्ट। पहले तो एक काम करते हैं, Z1 अपॉन Z2 निकालते हैं। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 होल डिवाइड बाय Z2 का मॉड। यही दे रखा है, सॉरी ये Z1 है, ये Z1 है। तो आइए हम देखते हैं Z1 इंटू Z2, Z1 का, तो Z1 है आपका 2 माइनस आइटा -2 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय, अब Z1 का ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आइटा। ध्यान रखिएगा सर कि अगर कोई आपसे Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। ठीक है जी। तो ये अब मैं इसको प्रोडक्ट करता हूँ, क्योंकि Z1 जो है वो 2 माइनस आइटा है तो 2 प्लस आइटा हो जाएगा। तो ये 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, प्लस 2 आइटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आइटा और माइनस आइटा का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा, -4 प्लस 2 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 आइटा और ये माइनस आइटा का स्क्वायर। बेटा जी ये होता है -4 प्लस 4 आइटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आइटा। तो -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, जो है ये -3 प्लस 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आइटा। तो -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आइटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको करता हूँ तो 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा। ओके आइए ये -6 हो जाएगा, 3 2 जा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आइटा हो जाएगा और 8 आइटा हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि आइटा का स्क्वायर -1 होता है तो +4 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 4 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 दैट इज -2 प्लस 11 आइटा होल डिवाइडेड बाय 5।
तो -6 + 4 -2 हो जाता है, 3 आइटा + 8 आइटा डेट इज 11 आइटा होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर जो है -2/5 आ जाएगा और +11/5 आइटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका रियल पार्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, रियल पार्ट। तो इसका मतलब जो आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार है डेट इज इक्वल टू -2/5। तो -2/5 आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज देखिए -2/5 आपका आंसर आ गया। हमको बोला गया था Z1 जो है 2 - आइटा, Z2 जो है -2 + आइटा। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का पार्ट डेट इज कॉन्जुगेट जो आपके था। तो ये मैंने कर दिया। समझ में आया? तो रियल पार्ट आपका -2/5 आ रहा है। रब कर दें? ओके। अगर ऐसी क्वेश्चन में प्लीज पॉज करके, अगर जिसने नहीं करा प्लीज स्टेप बाय स्टेप लिखिए मेरे साथ। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इमेजिनरी बताइए 1/Z1 इंटू Z2 पर बार। ओके, तो वही अगर मैं लिखता हूँ 1/Z1 Z2 के बार, तो 1/Z1 तो हो जाएगा 2 - आइटा, लेकिन आपका जो ये Z2 बार है ये क्या हो जाएगा -2 - आइटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस, देखिए ना Z2 पे बार, Z2 का क्या होता है, मतलब कोई भी अगर हो Z अगर x प्लस आइटा y है तो Z पे जो बार लगता है वो x माइनस आइटा y लगता है। तो यहाँ पर ये तो -2 था प्लस आइटा, तो -2 - आइटा हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो 2 - आइटा होगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आइटा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 -1/5। तो ये तो -1/5 आ गया। अगर मैं इसको a + आइटा b की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर मुझसे को पूछे कि इमेजिनरी 1/Z1 और Z2 का बार क्या होता है, तो आप बोलेंगे 0। ये इसका आंसर आ गया। एनी डाउट? तो ये हमको फाइंड आउट करना था इमेजिनरी 1/Z1 इंटू Z2 पे बार। प्लीज नोट करें। आइए सर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज किसी ने नहीं करा तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ओके, आइए सर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड दी mod u plus and argument of the complex numbers।
फाइंड दी मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रहा हूं मैं। क्या है ये? 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आइटा। तो 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आइटा को मैं कैसे करूंगा? आइए सर, यही है 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आइटा। तो मैं इसको पहले रेशनलाइज करेंगे इनटू, क्योंकि मुझे इसको a प्लस आइटा b का फॉर्मेट में लिखना है। तो ये तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस 6 होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 9। तो माइनस 5 प्लस 5 आइटा होल डिवाइड बाय 10। तो अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो -1 प्लस आइटा होल डिवाइड बाय 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -1/2 प्लस आइटा बाय। तो अगर मुझे इसका मॉड करना होगा तो 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आइटा मॉड लेना है। इसका मॉड क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस आइटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 रूट में 2/4 1/√2। ओके, तो 1/√2 आंसर आ गया। मतलब ये मेरा आ गया, इसका 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आइटा का। इसका मॉड्यूलस आ गया 1/√2। तो ध्यान रखिए ये निकल रहा है आपका। अब इसका आर्गुमेंट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है? तो आइए यहां से मैं रब कर दूं, हमारा मॉड्यूलस तो निकल गया। ओके, आइए यहां से इसको रब कर देते हैं। ओके, अब ये कहता है कि -1/2 है प्लस आइटा बाय 2 है। यहाँ पर आर्गुमेंट निकालना है r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करा तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, r sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपने ये मेरी फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन both sides add 1 and 2 we get क्या होगा? r square is equal to 1/4 1/4 r square is equal to 2/4। r की वैल्यू 1/√2। तो बट नेचुरल है कि जो r cos थीटा इज इक्वल टू आपने -1/2 करा है, तो ये 1/√2 1/√2
√2 cos थीटा -1/2। cos थीटा की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी, लेकिन sin थीटा की वैल्यू आपकी 1/√2, cos थीटा आपका -1/√2। तो अगर मैं पाई -π/4 करता हूँ, थीटा की वैल्यू π-π/4, आप देखेंगे ये तो आपको माइनस में आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपको पता है sin π तो 0 होता है, cos π आपका -1 माइनस माइनस प्लस, और sin π/4 1/√2, तो ये 3π/4 आ जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट ये आ गया। और अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म में आएगा आपका 1/√2 cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। ओके, तो ये इसका पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपका मॉड्यूलस निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे आर्गुमेंट, या फिर पोलर फॉर्म निकालने के लिए पूछ सकता है। तो आप ये नोट करें, ठीक है। ओके देन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। नहीं कर रहा था तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, इधर क्या आपको 1 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। तो अगर मैं लिया तो 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा, ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर करा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि सर आपका आइटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1। तो यहां पर क्या होगा आपका 1 माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, तो इस ब्रैकेट में आ गया -1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आ गया 2 आइटा प्लस 2 आइटा होल डिवाइड बाय 2, 4 आइटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 आइटा।
अब आपको पता है ये आपका रियल पार्ट 0 है प्लस 2 आइटा निकला है। अब इसी का जो आपका मॉड्यूलस है ये देखिए, जो 2 आइटा का मॉड्यूलस क्या बनेगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस सॉरी 2। ठीक है जी, तो आपका 2 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस आपका यहां पर क्या आ गया 2। ये हमने इसका मॉड्यूलस निकाल लिया। मॉड्यूलस का आ गया क्या 2। स्टेप बाय स्टेप देखिए और देखिए कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करिएगा। ये क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं और इनमें बस वैल्यूज का ध्यान रखना होता है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। ओके राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी कहता है अगर मैंने आपको दिया इफ ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है। तो ये कहता है देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ओके तो अगर मैंने आपको पता है एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर z आपका x प्लस आइटा y है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आइटा y। ओके तो उसी तरह से अगर मैं ये लिखता हूं a प्लस आइटा b टू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी ई माइनस आइटा एफ जी माइनस आइटा एच इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी। ये मेरा फर्स्ट ये मेरा सेकंड। प्रोडक्ट 1 and 2 we get क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया
जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अगर a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी करूंगा तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी, आपको पता है कि आइटा का स्क्वायर -1 होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आ गया, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये आ गया, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। समझ में आया? तो प्लीज नोट करें। ओके, आइए सर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रब कर दें। ओके, तो जिसने नहीं करा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर जितना हम यहां पर प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करें। ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ 1 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा की होल पावर n है इज इक्वल टू 1। ओके, अगर 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की होल पावर n इक्वल्स टू 1 है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। आपको ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, आपको ये दे रखा है। ओके, तो आइए करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं क्या। अगर मैं 1 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा को जो है a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखता हूं, ये 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यहां पर आपको पता है आइटा का स्क्वायर -1 होता है। ये लिखेंगे हम 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 आइटा अपॉन 2 मतलब आइटा। तो ये आइटा आया, तो मतलब 1 प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा की होल पावर n को मैं क्या लिखूंगा, आइटा की होल पावर n। आइटा की पावर n की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। तो 1 कैसे आएगा? आपको पता है कि आइटा का स्क्वायर होता है -1, आइटा का क्यूब होता है आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, डेट इज इक्वल टू माइनस आइटा। लेकिन आइटा की पावर 4 क्या होती है, आइटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आइटा की पावर n, आइटा का स्क्वायर की होल पावर 2, आइटा की पावर n, तो n की वैल्यू
तो मेरा ये n जो है वो 4 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूलस से रिलेटेड, आपको आर्गुमेंट से रिलेटेड, आपको जो है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से रिलेटेड और आपके कॉन्जुगेट से रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चंस कराए। तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व करे होंगे। ओके, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अच्छी तरह से जो है कॉन्सेप्ट वाइज आप चीजों को सॉल्व करिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। एंड जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, मेरा नाम है विशाल सानी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।